ये सब इसीलिए बैठे हैं कि बीजेपी को ये समझ में आना चाहिए कि राजनीति के लिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कम से कम पानी के ऊपर गंदी राजनीति ना करें। अवेयर नहीं है, हम लोग अवेयर नहीं है, होना नहीं चाहते, सिर्फ एक दूसरे पे दोषारोपण जिसे कहते हैं एलिगेशंस से कुछ नहीं होता। हमारे संविधान में पूरी इन लोगों को जगह दी गई है कि एक आम आदमी ने मैं टीचर हूँ, सुनो मैं टीचर हूँ, ठीक है, आई एम फुल्ली अवेयर। राइट्स और पॉलिटिक्स दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है, आपको ले आए को 2 थप्पड़ मारे, चल भाई अंदर, क्या कर लोगे आप? दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार है, एक तरफ भाजपा तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सरकार है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेश और आप खोल चुके हैं न्यूज़ टिकी। दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप राजनीति के बीच कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता लगातार परेशान होती हुई नज़र आ रही है। लगातार दिल्ली की जनता को कोई समाधान नहीं मिल रहा। इसी बीच आम आदमी पार्टी सरकार की जल मंत्री आतिशी मार्लेना ने जल सत्याग्रह को शुरू कर दिया है, जो कि दिल्ली के भोगल में शुरू हुआ है। कल से 21 तारीख से 21 जुलाई से आतिशी जी का ये जल सत्याग्रह चालू हो चुका है और उनका कहना है कि जब तक हरियाणा सरकार पानी नहीं छोड़ती तब तक वो लगातार ऐसे ही यहाँ पे भूखे बैठी रहेंगी। आइए जानते हैं लोगों से उनकी इस बारे में क्या राय है। लगातार पानी सत्याग्रह चल रहा है, आपको क्या लगता है दिल्ली की जनता को कब तक न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय की लड़ाई है। उम्मीद तो ये करते हैं कि बहुत जल्द बीजेपी को लगेगा कि इस गंदी राजनीति से बाहर निकल के दिल्ली की जनता जो पानी के लिए परेशान हो रही है उसको कम से कम पानी मुहैया कराया जाएगा। उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका समाधान निकलेगा। बीजेपी को शर्म आएगी कि कम से कम पानी के ऊपर गंदी राजनीति ना करे। कहीं ना कहीं हर साल दिल्ली में पानी की किल्लत देखी जाती है, पर क्या राज्य सरकार इसके लिए पहले से तैयार नहीं थी? नहीं, देखिए, राज्य सरकार अपने लेवल पे जो तैयारी कर सकती है वो करती है, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली के पास अपना पानी नहीं होता है। दिल्ली में जो पानी आता है वो 100% बाहर से सप्लाई होती है और जिसमें बहुत बड़ा पार्ट जो है जो हरियाणा के थ्रू पानी आता है। तो जब अगर हरियाणा अपना जान के पानी रोक देगा गंदी राजनीति चलते, तो उसमें समस्या उत्पन्न होना तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी लगेगा कि शायद पानी आएगा। दिल्ली में अमरिंदर देव भी कुछ प्रसन्न होने वाले हैं, लग रहा है। और आतिशी बैंड अनशन पे बैठी है, तो बहुत जल्द शायद बीजेपी को भी लगेगा कि भाई दिल्ली की जनता को परेशान। कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं अभी दिल्ली वासियों पे एक ही सहारा है, अगर इंद्रदेव खुश हो गए, दिल्ली वासियों से प्रश्न हो गए, तो ही दिल्ली वालों को न्याय मिलेगा। दिल्ली वालों के लिए न्याय के लिए ही बैठे हैं ये सब जो लोग हम बैठे हैं ना, आतिशी मैडम के नेतृत्व में हम सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये सब इसीलिए बैठे हैं कि बीजेपी को ये समझ में आना चाहिए कि राजनीति के लिए और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कम से कम पानी के ऊपर गंदी राजनीति ना करें। मैंने आपको बताया ना कि सारा पानी दिल्ली के अंदर अपना सोर्स तो है नहीं पानी का। पानी हमेशा दिल्ली बाहर पे डिपेंड रहती है और पानी हमेशा बाहर से आता है दिल्ली में। अगर उसे रोक दिया जाएगा, जगह जगह लाइनें ख़राब करी जाएंगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि परेशानी होगी। आतिशी जी की नेतृत्व में आप लोग यहाँ पे अनशन कर रहे हैं लगातार, आप लोग नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, उनके तमाम कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं, पर आतिशी जी नज़र नहीं आ रही हैं, वो कहाँ पे हैं? नहीं, आतिशी यहीं पर है, बिल्कुल यहीं पर है, बराबर में पीछे यहीं पर है, जंक्शन पे ही है। आप शायद अभी आए होंगे, मुझे लगता है। आतिशी बिल्कुल यहीं पर है, वो कहीं यहाँ से कहीं नहीं गई है। अपने कार्यकर्ता ऐसे हैं, उनसे कुछ बात कर रही होंगी, यहीं पर होती है बिल्कुल। अभी यहाँ पे मुझे कुछ लोगों ने बताया वो 5 बजे आएंगे यहाँ पे। नहीं आएंगे, नहीं, यहीं पर है। मैंने कहा पीछे हमेशा बैठने की जगह बनाई जाती है, यहीं पर है, वो अनशन के पास ही है। मंच पे जरूर हो सकता है 5 बजे वो आएंगे, लेकिन अनशन रूम में ही है, यहीं पर है। आप क्या कहेंगी मैम, दिल्ली वासियों को जो इस परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देख लीजिए जो हो रहा है, हम क्या कहेंगे, हम तो सिर्फ सफ़र हैं। सफ़र इंसान क्या कर सकता है, या तो डिमांड कर सकता है या फिर अलग अलग पड़ा एटीट्यूड करके या कुछ ना कुछ तो निकालने की कोशिश करेगा। प्रॉब्लम्स तो हैं और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, रूटीन की चीज़ों पे तो इतना नहीं गलत होना चाहिए ना हम लोगों के साथ। अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे थे, आतिशी जी खुद जल मंत्री हैं, कुछ टाइम पहले हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे थे। कॉलोनी वासियों का कहना था कि जो ये टैंकर आते हैं दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से, वो उनसे पैसे लेते हैं पानी देने के। तो देखिए ना, जब अथॉरिटीज़ चलती हैं, पीछे से जो कंप्लाइंस होता है, ऑर्डर होता है, और जो नीचे से कंप्लाइंस होता है, जो अथॉरिटीज़ नीचे की खा रही हैं उनके लिए लोगों का भी तो कुछ फ़र्ज बनता है ना, वो करे कंप्लेंट उनकी। क्यों नहीं करते कंप्लेंट? आजकल तो सब चीज़ें ऑनलाइन है, क्यों नहीं यूज़ करते उन अथॉरिटीज़ को? बोलने से नहीं होगा ना, बोलने मतलब सिर्फ बोलने से वो सही हो गया तो नहीं होगा। अवेयर तो सभी को होना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं वैसे उनको उनके पास भी जाना चाहिए ना। हम सब दिल्ली के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे हैं ना, हमें अवेयर होना चाहिए ना अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। जब हमें अपनी प्रॉब्लम के लिए अवेयर होना चाहिए, तो एक ही इंसान पे बार बार हिटिंग क्यों? पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ से बंद हो रहा है, तोड़े जा रहे हैं, हर चीज़ें उनकी वीडियोस बन रही हैं। मैं आपसे पूछूं, एक आदमी मुझे ये कह रहा है 2 महीने से पानी बह रहा है, तो तू 2 महीने से देख रहा था उसे बहता हुआ? कहीं ना कहीं आपने जैसा भी बताया, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है दिल्ली में जल संकट का एक कारण ये जो गंगा वाटर का पाइप है उसका लीकेज भी है।
दिल्ली में काफ़ी जगहों पे चिराग दिल्ली में अभी पिछले दिनों ही मैंने देखा था, वहाँ पे गंगा वाटर का पाइप था वो लीक था। उस पर सरकार क्या कदम उठा रही है? क्योंकि इन चीज़ों को अगर सरकार रोकेगी तो ही दिल्ली की जनता को समाधान कहीं ना कहीं मिल सकता है। अब आप देखिए, आप किसी अथॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं, अथॉरिटी को अगर आप सही इन्फॉर्मेशन देंगे तभी तो वो कोई काम कर पाएगी। जब यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, हम जा रहे हैं पाइप लीक हो रहा है, एक फ़ोटो खींच के डालनी तो है, डालनी तो है। हम फेसबुक पर अपनी 10 वीडियोस डालते हैं, ये भी तो डाल सकते हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को अवेयर होने की ज़रूरत है अभी। नहीं है, हम लोग अवेयर नहीं हैं, होना नहीं चाहते, सिर्फ एक दूसरे पे दोषारोपण जिसे कहते हैं, एलिगेशंस भी, ऐसा कुछ नहीं होता। पर इन एलिगेशंस में दिल्ली की जनता को खुद एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कर रहे हैं ना, क्यों नहीं कर रहे? पढ़े लिखे होने का क्या मतलब होता है? एक अनपढ़ इंसान को पता होता है कि हमें क्या चाहिए, तो पढ़े लिखे इंसान एक पाइपलाइन टूट रखी है, मैंने देखा है एफबी पे कि 2 महीने से पाइपलाइन टूट रखी है। आप सबसे पहले तो उसी इंसान को पीटो कि 2 महीने से टूटे हो, तो तूने क्यों नहीं कंप्लेंट करी? कंप्लेंट नहीं कर सकता था? नहीं, लेकिन नहीं चल रही है चीज़ें। ये सब चीज़ें ना बकवास है। एक आम इंसान को अवेयर होना पड़ेगा, जैसे कहते हैं कमर कसना, उससे हम लोग क्या अब ये बैठ जाएंगी, ठीक है, ये बैठेंगी, इनकी लड़ाई में सफर कौन है? बीजेपी के पास पानी बंद हो रहा है? नहीं। आम आदमी के पास पानी बंद हो रहा है? नहीं। पानी किसका बंद हो रहा है? तुम्हारा और हमारा। तो अलर्ट किसे होना चाहिए? हमें ना, तो ये चाहिए अवेयरनेस की कमी है। और दोनों पता है, हम लोग पार्टीबाजी में इतना ज़्यादा पड़ रखा है एक आम इंसान कि वो इससे ऊपर उठना ही नहीं चाहते। उठे ना, उसे उठना पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो ये सोचता है आम आदमी की राजनीति में अगर वो घुसता है तो उन्हें जल्दी न्याय मिलेगा। वोट नहीं दिया उसने, वोट नहीं दिया, सीधी कमर तोड़ दी ना बीजेपी की 2 मिनट में। कितने मिनट लगे? सिर्फ कौन से दिन को था इलेक्शन हमारे? 25 से 4 जून। 4 जून के बीच में कितने दिन थे? 9 दिन। देख के सिर्फ एक वोट इधर दिया ना, 400 पार 400 पार 400 पार, कहाँ 272 बार नहीं हुए। नहीं हुए ना, किसने तोड़ी ये कमर? तुमने और हमने आपस में ये चक्कर इनके पर दिल्ली वासियों ने भाजपा की कमर तो तोड़ दी, पर क्या फिर भी राज्य सरकार की तरफ से उन लोगों को कोई न्याय नहीं मिलेगा? राज्य सरकार के बंदों को अंदर करे जा रहे हो। अब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है, आपको लिया है को 2 थप्पड़ मारे, चल भाई अंदर, क्या कर लोगे आप? पूरे नॉर्म्स के साथ चलना चाहिए ना हर एक इंसान को, हर चीज़ के साथ। जब एक इंसान जो काम करने वाला है, काम करने वाले को यहाँ काम नहीं करने दिया था। कहीं ना कहीं आपने मुझे मैम बताया कि आप यहाँ पे खड़े हो, आपको कोई 2 थप्पड़ मार के बोले अंदर चल मेरे साथ, तो आप क्या करोगे? भारत में एक आम इंसान के पास भी अपने राइट्स हैं। हमारे पास हमारे संविधान में पूरी इन लोगों को जगह दी गई है कि एक आम आदमी ने, मैं टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, सुनो, मैं टीचर हूँ, ठीक है, आई एम फुल्ली अवेयर्ड, पूरी टीचर हूँ, अवेयर्ड हूँ। राइट्स और पॉलिटिक्स 2 अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। पर क्या आप अवेयर हैं, हम अवेयर हैं, पर क्या आम आदमी पार्टी की सरकार, विधायक, उनके सांसद अवेयर नहीं है? हमारा सांसद है कहाँ? अभी आपने जैसे बताया कि आपके नेताओं को जेल में डाल दिया जा रहा है, जो भी कोई सवाल उठाता है दिल्ली जल संकट या किसी भी चीज़ में, किसी ना किसी आरोप में उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। आपने कहा उस चीज़ के लिए अवेयर होने की ज़रूरत है हम लोगों को, तो क्या आम आदमी पार्टी की सरकार अवेयर नहीं है? आम पार्टी को छोड़ो ना, पार्टी की तो कमर तोड़ी जा रही है। ये तो दिल्ली के लोग हैं जिन्होंने बीजेपी की कमर तोड़ने की कोशिश की और टूटी हुई है, हर जगह से टूटी है। मानता नहीं है ना कोई, देखो तो सही, मानने। अब आपके 2 थप्पड़ लग गए, किसी ने देखा नहीं या देखा भी नहीं, लगे नहीं है, ये थप्पड़ की लाली नहीं है, ये तो मेरे मुंह की लाली है। वो तो दिख रही है थप्पड़ की लाली है कि मुंह की लाली है, इंटरनल लाली नहीं है, थप्पड़ की लाली है। अब जिसकी चलती है वो चला रहा है। हमारे काम, हमारे केजरीवाल जी ने क्या किया था? कुछ किया नहीं किया ना, और अंदर है। चलो, हाउस रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा उनको बेल दे दी गई थी, पर हाई कोर्ट ने उनके बेल पे पॉज लगा दिया, कुछ तो कारण होगा। हाई कोर्ट नहीं आई बेल में पॉज लगाने, तू मैं गए नलायकों का जो है ना कुनवा इकट्ठा हो गया। समझ में आया? 40 करोड़ मैंने आपके 40 रुपये चुराए, 100 रुपये चुराए। आपने कहा मैंने 40 वही नोट पकड़े जो मैंने पकड़े, तो दोनों वो 40 दोनों उस प्रूफ को क्यों नहीं दे रहे? उस प्रूफ को आज तक प्रूफ नहीं दे, कोई प्रूफ नहीं दे रहे, उस बंदे को अंदर है। तो इसका मतलब क्या है? हमारे यहाँ जुडिशरी भाग जाते हैं, हमारी जुडिशरी, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पॉलिटिक्स, तीनों एक कर दिए इन्होंने। जुडिशरी के तो सबसे ज़्यादा हाथ बांधे हैं, नहीं तो एक वो बेचारी छोटी सी लड़की जो कि मुझे लगता नहीं 40 साल की भी होगी, क्या सही डिसीजन दे के गई है? पढ़े तो सही उस डिसीजन को,
पढ़ो तो सही उस डिसीजन को। दो दे गई वो डिसीजन। औरत थी, आदमी नहीं था। आदमी लोग क्या कर रहे हैं, आदमी के पीछे छुप के ऐसे ऐसे मार रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं न्यायपालिका ये सब भाजपा की हो गई। मिल नहीं गई है, उसके हाथ बांध दिए गए हैं। कैसे? अरे आपको ही पता कैसे और क्या डेप्थ लोगे, कैसे से क्या मतलब है, बांधे नहीं है क्या? ईडी के बारे में क्या सोचते हैं? ईडी है ना, जो मॉडिफिकेशंस किए हैं वो देखे ना, ईडी के मॉडिफिकेशंस। आपको अधिकार दे दिया, नहीं रुको, आपको अधिकार दिया, जाओ मैं गुंडा हूँ तो जो करे मैं हूँ, तो ठीक है। ईडी फिर वो जब देखती है मुँह, अब वो चलेगी तो भी पिटेगी, नहीं चलेगी तो ज़्यादा पिटेगी। चल पड़ भैया, लोगों की गालियों से उसे फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी नौकरी जा रही है उससे फर्क पड़ रहा है। बात समझ में आ गई? पकड़ लो उसको। जिस एक कोर्ट ने बोला नहीं था अभी 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, क्या बोला था, एक जज ने बोला था कि आप किसी बंदे को बिना उसके प्रूफ के बंद नहीं कर सकते, जाओ उस अथॉरिटी को पकड़ के लाओ। क्या अथॉरिटी को पकड़ा गया? अब आप कितना मर्जी की रह जाती है। ये सब मजेबाजी है। हमारी अनअवेयरनेस का रिजल्ट कौन भुगत रही है? हमारी बंदी भुगत रही है ना। उसे क्या जरूरत पड़ी है भरी मई जून में अपने आप को भूखा प्यासा मारने की? कहीं ना कहीं वो दिल्ली की जल मंत्री हैं और उनका पूरा ये वो होना चाहिए दिल्ली वासियों के लिए कि उन्हें दिल्ली वासियों के लिए सोचना चाहिए। हाँ, उन्हें सोचना चाहिए। और जिन ऐसा क्या आप कह रहे हैं कि उन्हें क्या पड़ी है मई जून की गर्मी में बैठने की? तो ये कोई, यही तो कह रही हूँ, जब कहीं से कहीं तक कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा तो वही तो बैठेगी। नहीं तो क्या उन लोगों में एजुकेटेड लोग नहीं है? पूरी दिल्ली में जितनी दिल्ली सरकार के लोग हैं सारे वेल एजुकेटेड हैं, बट दे आर नॉट फ्रॉम क्रिमिनल बैकग्राउंड, क्योंकि क्रिमिनल बैकग्राउंड से नहीं है, इसे भुगत रहे हैं। होते अभी तक जीते हुए होते। आप क्या कहेंगे सर? बस कुछ नहीं सर, हम क्या करेंगे। क्या आप भी पानी की समस्या से परेशान हैं? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भोगल में पानी है, भोगल में पूरा पानी आ रहा पूरा पानी आ रहा है। भोगल गाले का वो पानी आ रहा, सही है। है। विधायक कौन है यहाँ से? यहाँ गए प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी। नहीं, उससे क्या कहेंगे बताइए, वो सही है, अपना जगह सही है। प्रवीण कुमार हमारा है। और जो दिल्ली के वासियों के आपके पड़ोसी हैं, भोगल के पड़ोसी हैं, उनको तो दिक्कत हो रही है। कोई दिक्कत नहीं हो रही यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर कोई दिक्कत नहीं हो रही तो आतिशी जी यहाँ पे क्यों मौजूद है? ये तो उससे पूछिए। क्या कहीं ना कहीं ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है? कुछ तो कुछ चल रही है, तभी तो कुछ ना कुछ तो चल रही राजनीति। कोई एक अभी सत्याग्रह पे बैठने का कोई वो मतलब नहीं था यहाँ पे? यहाँ पे जगह भी तो नहीं है यहाँ बैठने के। क्या बोले आपको हम? ये गली जो है ये किसकी है? ये गली मतलब ये जो लोग रहते हैं वो मेन गली है कोई, या फिर ये कोई पार्टी का जगह? नहीं, पार्टी की जगह नहीं, कोई मैंने गली नहीं है, ऐसे आने जाने का पब्लिक का लिए है। ये पब्लिक का एरिया, कहीं ना कहीं पब्लिक को भी दिक्कत हो रही होगी यहाँ पे। जैसा कि इन्होंने मुझे बताया, ये गली जो है जहाँ पे ये टेंट, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा वो एक बार टेंट दिखाएं पूरा। ये एक गली है, यहाँ पे लोगों का आने जाने का रास्ता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आम आदमी है, भोगल की जो आम पब्लिक है, उन्हें दिक्कत हो रही है। लगातार जाम का सामना भी करना पड़ रहा है उन्हें। जल संकट पर आतिशी लगातार बैठी हुई हैं। लोगों का कहना है जल्द से जल्द न्याय मिलेगा दिल्ली वासियों का। आम आदमी पार्टी भाजपा पर आरोप लगा रही है, भाजपा आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है, पर परेशान सिर्फ दिल्ली की जनता हो रही है।